आज हम उद्देश्य और उसके और संविधान के कुछ राज्य और संघ के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम उद्देश्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पूछा जाता है कि उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय को उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी दिन ना संविधान बनकर तैयार हुआ था। बस इतना ठीक है। अगला हम देखेंगे 3 प्रकार का न्याय है और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? संविधान की प्रस्तावना, हम इसको फिर से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में के द्वारा यह परिवर्तन किया गया। हम अगला देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उद्देश्य को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा और ठाकुर दास ने संविधान की आत्मा कहा उद्देश्य को, और एन ए पालकीवाला संविधान का परिचय पत्र कहा। उद्देश्य को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? पालकीवाला ने। और संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास ने। और उद्देश्य को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। और सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। याद रखिएगा आप लोग। अगला हम देखेंगे भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ यानी धर्म नहीं है। उद्देश्य में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से यह संबंधित है। अगला हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है? यह सार्वभौम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा यह धारणा प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ है हम भारत के लोगों से। अगला हम देखेंगे लोक कल्याण शब्द के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। जो लोक कल्याण शब्द है संविधान की उद्देशिका में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि यह नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन
आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में एवं और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता और समाजवादी अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उद्देश्य को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। अगला, संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी मामले संघ 1960 में। अगला हम देखिए, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब हम देखेंगे संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। 2 चैप्टर करेंगे जिससे कि हम लोगों का जल्दी ख़त्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 1 के 3 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र उल्लेख होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र एवं अन्य राज्य क्षेत्र को अर्जित किए जाएं। अगला देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? संसद को। किसी भारतीय मतलब राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। संविधान, हाँ सही बात है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी भी सम्मिलित है। अगला देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें आरक्षित हैं 20। 2 पृथक केंद्र शासित रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखिएगा दोस्तों। नए राज्य का गठन की शक्ति किसमें है? संसद के पास है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठित हुआ था। और अगला देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975 में यह भारत का एक पूर्ण राज्य बना था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किस के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें राष्ट्रपति का ही शासन रहता है। अगला हम देखेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमें बराबर कन्फ्यूजन में रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो अनुच्छेद 1 है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ के क्षेत्र का नाम है। और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार इसमें अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य का नाम अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत हम कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों जिसके द्वारा हम पहली और चौथी अनुसूची में पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। जो 2 और 3 के अंतर्गत हम कानून अगर बनाए हैं उन्हें हम अनुच्छेद 4 के द्वारा हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगला हम देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे जूनागढ़ रियासत को जन्म संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के तहत भारत में शामिल किया गया था।
जैसे कि जो हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई हुई था उस समय ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो कि लेखपाल या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी एवं सेना का कवालियों के आक्रमण की सुरक्षा निश्चित करने के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के राजा उस समय। अगला देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट राज्य हैं जिनकी स्थापना और किस वर्ष हुआ था। असम की 1969 में और नागालैंड की भी 1969 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, मणिपुर 72 में और मेघालय भी 72 में, सिक्किम भी 75-76 और अरुणाचल प्रदेश 86-87, त्रिपुरा 72 में और मिजोरम 86-87। दोस्तों, हम आपको अगला पार्ट में हम क्या कराएंगे, जैसे कि मूल अधिकार हो गया, मूल अधिकार कराएंगे। उसके बाद हम कराएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है दोस्तों।